आज मैं क्रंच करने वाली हूँ रोस्टेड मुल्तानी। और लाल किला ब्रांड। तो क्रंची स्टार्ट करते हैं।
तो टंच डन, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तुम रो क्यों रहे हो? अपने दुख के कारण, या तुम्हें लगता है कि तुमने गलत किया? बॉस उठिए, उठिए बॉस, बॉस उठिए ना, बॉस, बॉस उठिए, बॉस उठिए, उठिए बॉस। अरे गार्जियनों के तुम इतनी आसानी से कैसे हार सकते हो? बॉस, तुम्हारी नींद अगर हो गई हो तो दोबारा काम पर लग जाओ। अरे बाप रे! महाराज की जय हो। महाराज, इन सभी गार्जियंस ने मिलकर हमारी भविष्य की दुनिया में अशांति फैलाने की कोशिश की है। हम इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ये एक दोषी आत्मा है, इसे तो जला देना चाहिए। महाराज कृपया किम सुहांग के ट्रायल की अनुमति दीजिए। उसकी स्मृत्यु कुंडली में साफ साफ लिखा है कि वो एक महान आत्मा नहीं, है। ये कोई महान आत्मा नहीं है। इसके साथ जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल क्या आपने ठीक कभी सोचा हुआ है? ठीक। कि क्या हो अगर इसकी मृत्यु सोची समझी हत्या है तो? नहीं नहीं, इस दोषी की मौत एक दुर्घटना में हुई है और यही सच है। पहले तो तुम अपना अंगूठा चूसना बंद करो। क्या कर रहे हो ये? हाँ? ठीक है, तो फिर हम पता लगाएंगे कि आखिर इसके मृत्यु की असली वजह क्या है। हम बस एक ईमानदार ट्रायल चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये, तुमने अपने हथियारों का गलत इस्तेमाल किया। साथ ही तुमने एक ऐसी क्रोधित आत्मा का साथ दिया जिसने जीवित जगत से लेकर यहाँ तक अशांति फैलाई है। गैंग लीम असल ट्रायल तो तुम्हारे ही खिलाफ होना चाहिए। इस बात को तुम भूलना मत। आप हमें जो भी सजा देंगे वो हमें कबूल है। अब बस किम सुहांग के ट्रायल की अनुमति दीजिए, तभी सच से पर्दा उठ पाएगा। और एक सच है जिससे पर्दा उठाना जरूरी है। हम इसकी सजा क्यों भुगतेंगे? मेरी बात पर ध्यान दीजिए। बॉस सही कह रहे हैं, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। बस आप ट्रायल की अनुमति दे दीजिए। तुम्हारे हिसाब से सच अभी सामने नहीं आया। मुझे इसका जवाब तुम वकीलों से चाहिए। तो तुम्हें पूरा विश्वास है कि किम की मौत एक हत्या ना होकर केवल एक हादसा थी? महाराज, हमारी गर्दन हमारी गर्दन काट दी जाए। बहुत खूब, ठीक है, मुझे ये मंजूर है। बेवकूफ कहीं के, तुम्हें तो मैं। तो गार्डियंस, अब तुम्हारी बारी है। बताओ, अगर तुम लोग ये साबित नहीं कर पाए कि किम की मौत गलत तरीके से हुई थी, तो फिर तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? हम गार्डियन का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं भी इसमें पूरी तरह से बॉस के साथ हूँ महाराज। और हिवॉन मैक, तुम्हारा क्या कहना है? मैं तो थक गया हूँ। मेरा मतलब है, मैं बैठ बैठ के थक गया हूँ। बाकी तो मुझे भी सजा कबूल ही होगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। इस ट्रायल के 49 दिन के अंदर
तुम्हें एक आत्मा को यहाँ लेकर आना है। हुर चुम सैम, तुम जीवित जगत में उससे एक बार पहले मिल चुके हो। उसका तय जीवन काल पहले ही खत्म हो चुका है। हुर चुन सैम। उसकी मौत की कार्यवाही एक चुन, पारिवारिक देवता सैम, की वजह से रोक दी गई थी। तुम ही हो वो पारिवारिक देवता सुंगजू। जीवित जगत में इंसान उसे देवता से भी बढ़कर मानते हैं। अरे ये बंदा तो काफी क्यूट है, हाँ? हुर को यहाँ लाने के लिए मैं अब तक कई गार्डियंस को भेज चुका हूँ, लेकिन उस सुंगजू की वजह से कोई भी अब तक कामयाब नहीं हो पाया। यहाँ तक कि उसने अपनी सच्चाई भी इंसानों को बता दी है और अब वो हुर के परिवार की मदद कर रहा है। अरे अरे रहने दीजिए, क्यों परेशान हो रहे वो हैं? भविष्य दुनिया के नियमों को तोड़ रहा है जो कि बर्दाश्त के बाहर है। हुर को 49 दिनों में यहाँ लाना है। किम का ट्रायल तो ठीक है, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो अपने पुनर्जन्म का अधिकार खो दोगे। तो अब भी किसी को कुछ पूछना है क्या? चलो चून, काम पर लगते हैं। सुंगजू का पता लगाओ, वो शायद अपने घर पे ही होगा। उम्मीद है ये तुम्हारा आखिरी ऑर्डर होगा, और ये भी उम्मीद है कि ये लड़का हमारे पुनर्जन्म की वजह बनेगा। मुझे तो किसी तरह अपना पुनर्जन्म चाहिए बस। अब चलो काम पर लगते हैं। अरे ये दोनों आपका ही है ना? अपनी चीजों का ख्याल रखा करिए। तोड़ करना, हत्या करना, हाँ? इससे दूर रहो। घिसा पिटा, घिसा पिटा। सुनो बच्चे, यहाँ आओ, वहाँ बैठो, वहाँ, और डूबते हुए सूरज की खूबसूरती देखो। ठीक है। अपने पिछले जन्म में सुंगजू एक दरबारी चित्रकार था जो बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाया करता था, और वो महाराज का चित्र बनाया करता था। साथ ही उसने पूरे शहर को अपनी चित्रकारी से रंग डाला था। उसे मारना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। अरे वाह, ये जगह सच में कितनी सुंदर है। हेवन माँ, अभी वो एक बच्चे के साथ है। बच्चे यहाँ आओ। कैसा है? आप तो बेस्ट हो अंकल। ये मजा आ गया। अगर हम बहुत प्यारा है, उसके दादाजी को मजा लेकर आ गए गया। तो उस बच्चे का क्या होगा? आपका कोई प्लीज उस जवाब बच्चे नहीं। के सामने सुंगजू कोई को जवाब मत नहीं, मारना। मजा आ गया। देखो बहुत कितना अच्छी खुश है। पेंटिंग। मजा आ गया। बहुत चलो हम अच्छी पहले पेंटिंग है। इस बच्चे के लिए कुछ करते हैं। वाव। हमारा प्यार इस दुनिया को दिखाएंगे, दिखाएंगे। हमारा प्यार इस दुनिया ये तुम को क्या कह रहे हो? दिखाएंगे। तुम सिर्फ कुछ ही लोगों के ट्रायल के लिए जाते हो? आफ्टर लाइफ लॉ आर्टिकल 3.6, एक महान आत्मा जिसकी गलत तरीके से मृत्यु हुई हो वो निर्धारित ट्रायल को चुन सकता है। मुझे बताया गया है कि ये नियम भी आपने ही बनाया है, और मेरी ये गुजारिश है कि इस नियम को बदला ना जाए। मेरे काबिल वकील हो, तो क्या क्रोधित आत्मा के लिए परीक्षण का कोई नियम नहीं है? क्या कहती है तुम्हारी समझ? बताओ मुझे। महाराज, इसे 2 परीक्षणों से गुजरना होगा। इसने बहुत ही गंभीर अपराध किए हैं। पहली तो ये कि इसने अपनी मृत्यु को कबूल नहीं किया, और दूसरा ये है कि ये एक क्रोधित आत्मा बन गया, और फिर अपना स्वरूप बदलने के बाद इसने यहाँ पे जीवित जगत में भी लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। गार्जियन गैंगलिन, तुम्हें इस क्रोधित आत्मा के साथ 4 नरकों को पार करना होगा, समझ गए? पहले परीक्षण तक पहुँचने के लिए तो समझ गए ना तुम?
वैसे भी नरक के शैतान इसके टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा। क्या? अब तुम्हें जो करना है करो, लेकिन याद रहे, अगर तुम साबित नहीं कर पाई कि इसकी मौत गलत तरीके से हुई थी, तो इसके ऊपर जो भी दोष लगे हैं वो सब के सब सही साबित हो जाएंगे। उसके बाद इसे नर्क भेज दिया जाएगा और साथ ही तुम अपना गार्डियन का पद भी खो दोगे। तुम्हें मंजूर है? हाँ, मंजूर है। रुकिए रुकिए एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। ये होता कौन है सब तय करने वाला? हाँ, ये तो साफ साफ कानून का उल्लंघन है। कोई भी इंसान ऐसे किसी भी फैसले को खारिज नहीं कर सकता। नेशनल असेंबली लॉ के आर्टिकल 92 को याद रख। माफी चाहूंगा। मैंने भी कानून पढ़ा हुआ है, मुझे भी पता है। कहिए तो मैं इसका मुंह यहीं पर बंद मैं कर ये दूं। होने नहीं दूंगा। मैं इसकी तो मैं नहीं, परीक्षण तक पहुंचने से पहले इसका काम तमाम हो जाएगा और उसके वहां पहुंचते ही भयानक तूफान शुरू हो जाएंगे। और वो नर्क के पिशाच का नाम क्या है? क्या है? हाँ याद आया, महान विनाशकारी शैतान। वो बाहर आएगा और इसका काम तमाम कर देगा। परीक्षण की तैयारी में लग जाओ। भूलो मत कि तुम्हारी भी गर्दन दांव पर है। तो अब मृत्यु की प्रक्रिया शुरू करें? उसकी आत्मा जरूर किसी घड़े में होगी। लगता तो नहीं इनके घर में कोई बर्तन भी मिलेंगे। हाँ, मिल गया, लेकिन ये तो भरा हुआ है। अब इसे तोड़ दूं या इसे पी जाऊं? पारिवारिक देवता तो पहले ही गायब है। तुम धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू करो और फिर देखो तो जरा कौन आया है। उसे छोड़ते हो या फिर इसे तोड़ दूं? हाँ, तुम्हें वैसे भी उसे छोड़ देना चाहिए। वो बच्चे के पेशाब करने का बर्तन है। वैसे तुम्हें उसका पेशाब पीने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरे भाई, उस बच्ची को परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? भाई, लगता है तुम अपने संस्कार भूल गए हो। तुम्हें मैं याद नहीं क्या? मैंने कहा जाने दो उसे। धीरे बात करो, वो उड़ जाएंगे, समझे? आ जाओ। अंकल संजू। हाँ, मेरे बच्चे। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। हजारों साल माफ पहले कर दीजिए। जब तुम्हारी मौत हुई थी तब मैं गार्डियन हुआ करता था, इसलिए तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। निकम्मो, तो तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? आप हमें जानते हैं? लेकिन अगर तुम गार्जियन थे तो क्या तुमने ही हम दोनों को असल दुनिया से मुक्त किया था? तुमने अभी अभी मुझसे मार खाई है, इसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें अभी बहुत सीखना है। लगता है युमरा ने तुम्हारी यादें पूरी तरह से मिटा दी है। बेचारे तुम लोग, बहुत गलत हुआ। युमरा सच में बहुत दुष्ट है। उसने अभी भी लंबे बाल रखे हुए हैं क्या? हाँ। तो सुनो, उस बच्चे के प्राइमरी स्कूल जाने तक इंतजार करो। अभी घर के खराब हालात की वजह से वो स्कूल नहीं जा सकता है, लेकिन बस कुछ ही दिनों के बाद ही उसके दादाजी उसे अगस्त से स्कूल ले जाने लगेंगे, समझे तुम? उसके बाद जो तुम्हें करना है कर लेना।
मेरा इस बुढ़े से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस बच्चे के लिए परेशान हूं। तब तक ये मेरे पास रहेगा। अब भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो अपने कैप्टन को लेकर आओ। युमरा को भी बुला सकते हो, लेकिन वो ऐसे कैसे तुम्हारी याददाश्त मिटा सकता है? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर यही आपके काम करने का तरीका है तो